जब कोई बिना किसी नाम के, बिना किसी प्रिंटर के कोई ऐसा पोस्टर लगाता है तो वो डरपोक होता है, वो कायर होता है। उसको लगता है कि शायद हम जो बात कह रहे हैं वो जनता नहीं सुनेगी, तो वो अफवाह फैलाता है। और ऐसे अफवाह तंत्र वाले नेता, ऐसी पार्टियां, उनको तो जरूर ये सबक मिलना चाहिए। और इसीलिए बाकायदा इसके लिए कानून है। तो मैं कहता हूं कि जिसको जिसको मन करे खूब नारा लगाए, मोदी हटाओ देश बचाओ, या जिसका जहां है, जिस राज्य में, जिस जगह पर, और यही राजनीति है भाई, यही। अच्छा त्रिपाठी जी, जैसा आपने कहा कि बिना चेहरे के कोई ऐसे पोस्टर लगाता है वो डरपोक कहलाता है, वो अफवाह फैलाता है, तो पता नहीं क्यों रवि श्रीवास्तव जी मतलब ऐसे मुस्कुराते हुए नजर आए मेरे को। रवि श्रीवास्तव जी, आपकी मुस्कुराहट के पीछे की वजह क्या है? धन्यवाद हिमांशु जी, मुझे मौका देने के लिए बात रखने का। ये केजरीवाल जी के खिलाफ दिल्ली के अंदर सारी जगह पे पोस्टर लगाए जाते हैं, अब तो किसी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होती है, क्यों? एक मित्र भी बोल रहे थे कि ये सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं डंके की चोट पर। तो डंके की चोट पे भ्रष्टाचार तो हमारे मोदी जी कर रहे हैं, उनके दोस्त अदानी जी को बचाने के लिए। सारा देश चिल्ला रहा है मोदी हटाओ देश बचाओ, ये एक पोस्टर के पीछे पड़े हुए हैं। अरे भाई, नाम लिखने से अगर कुछ फर्क पड़ता है तो जब जरूरत पड़ेगी तब नाम भी लिख दिया जाएगा। और वो जरूरत कब पड़ेगी? 24 के बाद जाएगा, नाम का पता भी लिख दिया जाएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। और देखिए, ये एक प्रजातांत्रिक देश है, हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। हाँ, तो आदमी कौन है वो तो स्पष्ट करिए ना। नहीं, एक जरा 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए। त्रिपाठी जी, 1 मिनट में 10 सेकंड दूंगा, पहले बात कंप्लीट होगी इनकी। हाँ, ये बात 140 करोड़ देश की जनता कह रही है, और आपने इन लोगों को अरेस्ट करके आज पूरे देश को बता दिया कि आप लोकतंत्र के कितने बड़े हत्यारे हैं। पूरे देश को बता दिया। अगर लगा छोड़ देते पोस्टर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। ऐसे पोस्टर तो सारे देश के अंदर कई जगह लगे मिलेंगे आपको। ये 140 करोड़ देश की जनता पूरी आपके साथ है, तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि ये सरकार चुनता कौन है। यही बात सुभ्रांश राय जी ने कही, यही बात रवि श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, तो वो सरकार कौन चुनता ये नहीं समझ पा रहा मैं। तो उस पर एक एंकर थी, एक सज्जन ऐसे ही प्रवक्ता थे, वो बोले वो आया था गंगा का लाल बनकर, वो रह गया अडानी का दलाल बनकर। एंकर कहते आप सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए। देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई भी इस तरह की बातें कहेगा, देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई भी इस तरह की बातें कहेगा, मैं तो ऑडियंस भी नहीं जाने दूंगा। और रवि श्रीवास्तव जी, मैं तो वो जाने नहीं दूंगा। ये श्रीवास्तव का जो एक मिनट, उनको क्लियर मैंने बोल दिया, ये सामने लेके आ रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप पहले जरा अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, बात कंप्लीट कर लीजिए। त्रिपाठी जी इनको जवाब दे दीजिए। नहीं बोला मैंने, एक मिनट। देखिए हिमांशु, मुझे तो सचमुच कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि ये लोग देश की जनता को नहीं समझ पा रहे हैं। अब रवि श्रीवास्तव को कोई लेना देना नहीं है शायद आम आदमी पार्टी से, ये उसके सिंपैथाइजर हो सकते हैं। इनको न तो प्रवक्ता का पद मिला है और न ही ये पत्रकार हैं। ये समझिए, इसको थोड़ा ठीक से समझिए। अब ऐसे लोग किस भाषा में बात कर रहे हैं, और इसके बावजूद क्या इनकी गिरफ्तारी कोई हो रही है? ये कुछ भी कह सकते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि रवि श्रीवास्तव प्रधानमंत्री के लिए इतनी, जिसको कहें कि अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। लोकतंत्र है भाई, मेरा मन करेगा मैं भी किसी को कुछ भी कहूंगा। हालांकि मैं रवि श्रीवास्तव की तरह अपमानजनक शब्दों का उपयोग न रवि श्रीवास्तव के लिए करूंगा, न किसी नेता के लिए करूंगा। मुझे अगर तीखी टिप्पणी भी करनी होगी तो मर्यादा में करूंगा। लेकिन सवाल यह है कि कौन लोग हैं जो अफवाह की राजनीति करना चाहते हैं, सामने खड़े होइए ना। और ये जब कहा जाता है कि पोस्टर पर नाम नहीं लिखा है, अच्छा मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम जी करके बात करते हैं। हम रवि श्रीवास्तव जी बोलते हैं, हम जिलानी जी बोलते हैं, हम राय साहब बोलते हैं, लेकिन किसी एक बड़े नागरिक के बारे में, जिसके देश की जनता जिन पर भरोसा करती है, उनके बारे में गलत शब्द इस्तेमाल करना बहुत गलत है। और दूसरी बात, 140 करोड़ की जनता बोल रहे हैं आपके साथ है, लेकिन वोट देके उनको जिता भी रही है, तो यहां पर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है।